हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। हम लोग पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में हम लोगों ने अभी तक 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2। और 5.2 एक्सरसाइज पढ़ने से पहले हमें एक फार्मूले के बारे में पढ़ना है, जो कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस भी किया था। और वो फार्मूले के आधार पर ही हम ये सारी वैल्यूज़ फाइंड कर पाएंगे। तो पहले उस फार्मूले के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको हम दे देते हैं। आपको एक फार्मूला बताया गया था कि एनवा पद का जो सूत्र होता है वो होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और ये डी। ये आपका फार्मूला है जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। जहां पर मैं आपको बता दूं कि जहां ए एन जो है वो आपका है एनवा पद। क्या है? एनवा पद। और इसी को लास्ट पद भी बोला जाता है, यानी अंतिम पद भी इसको बोल सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे बुक में अंतिम पद को एल से डिनोट किया गया है। इससे एल से डिनोट किया गया, तो कभी भी अंतिम पद दिया तो समझ जाना किस पद की बात कर रहा है, एनवें पद की वो बात कर रहा है। और ए क्या है? ए आपका है प्रथम पद। ए आपका क्या है? प्रथम पद है। और एन जो आपका है वो है पदों की संख्या। पदों की संख्या है। और यहां पर जो डी है वो आपका है सर्वांतर, कॉमन डिफरेंस, सर्वांतर है। यहां पर अगर आप लोगों ने इससे पहले नहीं समझ पाए हैं कि ए एन क्या है, ए क्या है, तो सपोज करिए कि मान लीजिए आपके घर में जीने बने होते हैं, सीढ़ी बनी होती है। जीने बने होते हैं, कुछ इस टाइप में जीने बने होते हैं, सभी के घर में बने होते हैं छत पे चढ़ने के लिए। ये जीने बने हुए हैं। अगर मैं जब जीने से स्टार्ट करता हूं तो ये पहला जीना है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, ये पांचवा है और ये छठा है। तो जो पहला जीना होता है इसी को बोला जाता है प्रथम पद। ये आपका क्या हो जाएगा? प्रथम पद हो जाएगा। और इस जीने पे चढ़ते 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 ये आपका अंतिम जीना है। और अंतिम जीने से आप फिर कहाँ पहुंच जाते हैं? अपनी रूफ पर पहुंच जाते हैं, यानी अपनी छत पर पहुंच जाते हैं। ये आपकी छत है। तो यहाँ पर इसका जो अंतिम जीना है वो कौन है? 6 है। तो अंतिम जीना मतलब एनवा पद क्या हो जाएगा? ए एन हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आ गई, सर पदों की संख्या क्या होगी? तो इस जो आपके घर में सीढ़ी बनी हुई, जो आपके घर में जीने बने हुए हैं, उन जीनों में, यानी जीने जो बने हुए, जो सीढ़ी बनी उसमें कितने जीने हैं? 1 2 3 4 5 6 जीने हैं। तो एन की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ठीक। और डी का मान निकालने के लिए हमने आपको बताया कि अंतिम पद से पहले पद को, सॉरी, बाद वाले पद से पहले वाले पद को क्या कर दो? घटा दो। यानी नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, मतलब बाद वाले टर्म से पहले वाले टर्म को घटा दो तो आपका क्या निकल आएगा? सर्वांतर निकल आएगा। यहाँ पर इसी फार्मूले के बेसिस पर हमें क्या लगाने हैं? सारे सवाल लगाने हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि एनवा पद का जो फार्मूला है वो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और ये डी। इस फार्मूले पर हमारी सारी कहानी चलेगी। ठीक है। तो अब आइए एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। ये इस फार्मूले को आपको ध्यान में रखना और इसी फार्मूले पर पूरी एक्सरसाइज आपकी लगेगी। और पूरी एक्सरसाइज में आपको 20 सवाल दिए गए हैं। तो पहला सवाल ये कह रहा है, मैं इसको रफ कर देता हूं। आपका पहला सवाल दिया गया है, आपको पहला सवाल दिया गया है। क्या दिया गया है? पहला सवाल आपको दिया गया, कहा गया है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। यानी जहां पर डॉट डॉट आपको दिख रहा है वहां पर इनकी हमें वैल्यू पुट करनी है। जहां पर बताया गया कि एपी का प्रथम पद ए है, यानी जो ए है इसको प्रथम पद कहा जा रहा है। सर्वांतर डी है, तो सर्वांतर कितना हो जाएगा? डी। और एनवा पद क्या है? ए एन है। और एन क्या है? पदों की संख्या, जो हमने आपको फार्मूले में अभी बताई थी। तो आइए एक एक सवाल को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले आप सवाल नंबर 1 डालेंगे और उसमें आप ये लिख लेंगे कि आपको कौन कौन सी वैल्यू दी गई है। तो ए बराबर देखो कितना दिया गया है? 7। तो ए का मान हो जाएगा 7। फिर आप देखिए डी के नीचे कितना है? 3 है। तो डी का मान कितना हो जाएगा? 3। फिर एन के नीचे कितना है? 8 है। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। और ए एन आपको नहीं दिया गया है, यानी ए एन की वैल्यू को हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर आप फार्मूला लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? एनवा पद का जो फार्मूला होता है, यही वाला फार्मूला लिखा जाएगा। वो होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और ये डी। अब यहाँ पर अगर इनके हम मानों को भरे
तो यहाँ पर an का मान निकालना है, तो an को एज इट इज लिख लो। a का मान कितना दिया है 7 प्लस n का मान कितना दिया है 8 माइनस 1 और d का मान कितना दिया गया है 3। इन मानों को हमने लिख लिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा और इंटू 3, तो यहाँ पर ये 7 हो गया और 7 त्रिक 21 हो जाएगा और बराबर आपका 28 हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो nवां पद का मान आया है वो कितना आया है 28 आया है। तो आप सिंपली यहाँ पर लिख देंगे कि आपकी जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई 28 आ गई। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से आपको सवाल नंबर 2 भी करना है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपको क्या क्या दिया ये लिख लीजिए। a बराबर आपको -18 दिया गया, तो माइनस का 18। d आपको निकालना है यहाँ पर, तो d क्या गया क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, निकालना है। n की वैल्यू कितनी है 10 है, n बराबर 10 हो जाएगा और an की वैल्यू यहाँ पर जो दी है वो क्या है 0 है। an की वैल्यू क्या दे दी गई 0। तो सबसे पहले आप यहीं पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि सर हम जानते हैं कि nवां पद का फार्मूला जो होता है वो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 और ये d होता है। अब यहाँ पर इनके मान को भरें तो an का मान 0 दिया है, लिख लीजिए। a का मान -18 दिया गया है और प्लस n का मान यहाँ पर 10 दिया गया माइनस का 1 और d को हमें निकालना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस मान को हम इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो ये प्लस का 18 हो जाएगा और ये 0 पहले से है और 10 में से 1 जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपका d। अब यहाँ पे देखिए इसमें जोड़ोगे तो हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 90। हमें क्या करना है, d का मान निकालना है, तो ये गुणे की चीज़ कहाँ जाएगी बटे में और ये आपका हो जाएगा d। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो d का जो मान आया वो कितना आ गया बेटा 2 आ गया। तो d का मान कितना आ गया 2 आ गया, मतलब यहाँ पर d का जो मान भरा जाएगा वो कितना भरा जाएगा 2 भरा जाएगा। कितना भरा जाएगा 2। ठीक है बेटा, ठीक है। अब आगे देखिए सवाल नंबर 3 देख लेते हैं, आ जाएगा शायद। तो तीसरा सवाल देखिए आप। तीसरे सवाल में आपको a का मान इस बार निकालना है। a का मान नहीं दिया गया है और d का मान आपको -3 दिया गया है, n का मान आपको 18 दिया गया है और an का मान आपको दिया गया है -5। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस सवाल को लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये an का मान बेटा नहीं दिख रहा है तो इसको हम नीचे लिख लेते हैं कि an के बाद -5। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करोगे, क्योंकि हम जानते हैं कि nवां पद का फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 और ये d हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, इस फार्मूले में वैल्यू को रखना है। तो an की वैल्यू कितनी है -5 बराबर a का मान हमें निकालना, तो a को एज इट इज रहने दो और n का मान आपको दिया गया है 18 और ये -1 और d का मान जो आपको दिया गया है वो -3 दिया गया। अब यहाँ पे देखिए ये -5 है और a और ये प्लस 18 में से 1 जाएगा तो 17 हो जाएगा और इंटू -3। अब ये -5 है और बराबर a प्लस, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, 17 × 51। अब इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए क्योंकि a का मान निकालना है, तो -5 और प्लस का बेटा कितना हो जाएगा 51 और बराबर में a। इससे आप इसको घटाइए 51 में से 5, तो a की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी वो कौन सी आ जाएगी 46 आ जाएगी। तो यहाँ पर a का मान कितना आ गया बेटा 46 आ गया। a का मान कितना आ गया 46 आ गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, a का मान कितना आया 46 आया। इसी तरह से अब हम करेंगे सवाल नंबर 4। तो देखिए सवाल नंबर 4 में जो भी मान आपको दिए गए हैं, तो a बराबर दिया गया है -18.9 और यहाँ पे देखिए d का मान जो आपको दिया गया है 2.5, n का मान यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है और an की जो वैल्यू दी गई है ये दिखेगा नहीं तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। an का जो मान दिया गया है वो आपको यहाँ पर 3.6 दिया गया। ठीक है,
ये हमें मान दिया गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि nवां पद का जो फार्मूला होता है वो होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1, और ये क्या होता है आपका d होता है। यहाँ पर an का मान आपको दिया गया है, कितना है 3.6 बराबर a का मान है माइनस का 18.9 प्लस यहाँ पे देखिए n का मान आपको निकालना है, तो इसको n माइनस 1 रहने दीजिए, और d का मान दिया गया है 2.5। यहाँ पे 3.6 और ये प्लस में आ जाएगा 18.9, इधर इसको हम ट्रांसफर कर लेंगे, तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा n माइनस 1 और इंटू क्या है 2.5। इन दोनों को ऐड करिए तो ये आपका हो जाएगा 22.5। कितना हो जाएगा 22.5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये चीज़ क्या है, इसको एक बार और लिख लीजिए, n माइनस 1 और ये आपका हो जाएगा 2.5। अब ये गुणे की चीज़ कहाँ जाएगी, बटे में, तो ये हो जाएगा 22.5 बटे 2.5, और इधर बचा आपका n माइनस 1। यहाँ से पॉइंट हट जाएंगे, ठीक है, तो जब सेम संख्या हो तो दोनों पॉइंट हट जाएंगे, तो उस अवस्था में क्या होगा, यहाँ पर आपके पास बचेगा 225 बटे 25। ठीक है, कितना बचा 225 बटे 25 बचा। अब बराबर में कितना आया n माइनस 1। अब यहाँ पर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको 5 से आप काट दीजिए, तो 25 और ये हो जाएगा 5 चौको 20 और 2 बचा, सॉरी 5 चौको 20 2 बचा, 25। फिर 5 से काटिए, 5 1 5, 5 9 45। तो हमें जो मिला वो मिला 9 बराबर n माइनस 1। n का मान निकालना है तो 1 को इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए, तो 9 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा n। n बराबर हमें क्या मिल जाएगा 10। इस तरीके से बच्चों हमने 4 सवाल कंप्लीट कर लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बस समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप 2 बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब देखिए बेटा आगे सवाल, 5वां और अंतिम सवाल बचा है पहले सवाल का, तो हम ये वाला आपका रफ कर देते हैं, ये भी रफ कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें फिर सवाल को उसी तरह से करना होगा। कैसे, सबसे पहले आपको यही देखना होगा कि आपको दिया क्या क्या है। तो हमें दिया है, ये 5वां सवाल है कि a बराबर आपको दिया गया है 3.5, d बराबर आपको दिया गया है 0, वाह क्या बात है, और n बराबर दिया गया है 10.5, और यहाँ पर हमें an की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपको यही लिखना है कि nवां पद का जो फार्मूला होता है वो an बराबर a प्लस n माइनस 1 d होता है। अब यहाँ पर देखिए an की वैल्यू हमें निकालनी, तो an को एज इट इज रहने दो, और यहाँ पर a दिया गया है 3.5 प्लस n का मान दिया गया है 10.5 माइनस का 10.5 माइनस का 1, और d का जो मान दिया गया है वो 0 दिया गया। तो an बराबर 3.5 और प्लस इस पूरी वैल्यू में यहाँ पर इससे इसका 0 का जब भी मल्टीप्लाई होता है किसी संख्या के साथ तो 0 हो जाएगा। तो an बराबर 3.5, तो यहाँ पर इसका भी हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पर देखिए चौथे सवाल की जो वैल्यू आई थी वो n बराबर कितना आया था 10 आया था, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा वैल्यू 10 आ जाएगी, और an की जो वैल्यू आई है वो आई है 3.5। इस तरीके से बेटा जी हमने क्या कर लिया, एक्सरसाइज 5.2 का पहला सवाल कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज का दूसरा सवाल, आप इसको जल्दी से नोट करिए। सवाल नंबर 2 देखिए बेटा, कहा है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए तथा औचित्य भी दीजिए। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 आपको दिया गया है, ये देखिए सवाल नंबर 1 ये है कि AP 1074 का 30वां पद क्या होगा, ये बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए, 4 में से कोई एक ऑप्शन होगा। दूसरा भी एक AP दिया गया है और इसमें 4 में से कोई एक ऑप्शन होगा। इसमें 11वां पद पूछा गया और इसमें 30वां पद पूछा गया। ठीक, तो सवाल नंबर 1 आप देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। पहले ये बात हमें समझने वाली होगी, हमको AP दी गई है और वो AP है क्या,
आपको 10 दिया गया है, 7 दिया गया है और 4 दिया गया है। ये एपी आपको दी गई है। यहाँ से आप देखिए सीरीज का जो पहला पद होता है वही ए होता है, तो ए आपका हो जाएगा प्रथम पद 10, और डी निकालने के लिए बाद वाले पद से पहले वाले पद को घटा देंगे। तो बाद वाला पद क्या कहलाएगा A2 और पहला वाला पद क्या कहलाएगा A1। तो A2 कितना है 7 है और A1 कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा और बराबर में माइनस का 3 आ गया। तो कोई भी पद ज्ञात करने के लिए दुनिया में कोई भी पद ज्ञात करना हो, आपका 1000वां 10,000वां 20वां कोई भी पद बेटा जी आपको ज्ञात करना हो, आपको काम क्या करना है, सिर्फ आपको ए और डी निकाल लेना। अगर ए और डी मिल जाते तो दुनिया का कोई भी पद आपसे पूछा जाए आप चुटकियों में ऐसे निकाल दोगे। कैसे निकालोगे देखो, अब हमें कौन सा पद निकालना है, हमें 30वां पद निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि ए 30 हमें निकालना है। तो जब हमने कहा कभी भी जो पद निकालना हो तो ए प्लस उससे एक कम डी ले लो, तो 29 डी हो जाएगा ये। तो ये ए हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 29 इंटू माइनस का 3, और ए का मान जो आपको दिया गया है तो ए का मान यहाँ पर आप 10 लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 10 प्लस माइनस माइनस और 29 यहाँ होता है 87, तो बराबर का कितना आएगा माइनस का 30, सॉरी 77, 30 नहीं 77, 30वां तो पद निकालना है। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही मिल रहा है, कोई ऑप्शन मिल रहा है? ये ऑप्शन नंबर सी हमें मिल रहा है, कितना है 77। इसी तरह से देखिए सवाल नंबर 2, यहाँ पर भी आपको एक एपी दी गई है और वो एपी है, क्या है वो एपी, वो आपका है माइनस का 3 माइनस का 1/2 है ना, और ये आपको दिया है माइनस का 2। इस तरीके से आपको एक एपी दी गई। तो आप जानिए पहला पद तो यही हो जाएगा, तो पहला पद माइनस का 3, डी निकालना है तो A2 माइनस A1, ये पहला पद ये दूसरा पद, तो दूसरे में से पहले को माइनस करना, तो माइनस का 1/2, और ये फार्मूले का माइनस है और वैल्यू भी माइनस में है, इसलिए ऐसा लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माइनस का 1/2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हर संख्या के बटे। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये माइनस का 1 रहेगा, 2 3 जा 6/2, तो आपको मिल जाएगा 5/2। तो डी का मान कितना मिल गया 5/2। अब कौन सा पद ज्ञात करना, 11वां पद। तो अब हम लिखेंगे 11वां पद, तो a प्लस 1 कम डी लेना है, तो ये आपका हो जाएगा 10D। a की वैल्यू है माइनस का 3 और प्लस 10 इंटू ये हो जाएगा 5/2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो यहाँ पर मिला माइनस का 3 और 5 25, तो यहाँ पर A11 बराबर हमें मिला 22। तो यहाँ पर आप जब 25 में से -3 घटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा 22। तो ये हमारा हो गया, ऑप्शन में 22 दिया है, हाँ दिया है, ये ऑप्शन में आपको 22 दिया गया। तो इस तरीके से इन सवालों में हमें क्या करना था, आंसर को ढूंढ करके उसमें हमें सही का निशान टिक करना था। तो सवाल नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे बेटा सवाल नंबर 3। देखिए बेटा सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो रिक्त खाने हैं यहाँ पर कौन से पद आएंगे, ये हमें लिखना है। तो यहाँ पर 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि पहले सवाल में देखो पहला पद दिया गया और किसी में पहला पद नहीं दिया, पहला पद दिया गया फिर पहला पद नहीं दिया। तो यहाँ पर आपको एक बात समझनी होगी, जब आपको पहला पद दिया है तो वहाँ पर हम किसी अलग मेथड से निकालेंगे, और जब आपको पहला पद नहीं दिया है तो वहाँ पर जो पद दिए हैं उनकी सहायता से हम समीकरण बनाएंगे और फिर उसकी सहायता से हम मान को निकाल लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, आपको धीरे धीरे सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल, और पहले क्वेश्चन को हल करिए। तो देखिए दिया क्या है, a बराबर पहला पद दे दिया, और देखिए 3 ही पद हैं समांतर श्रेणी में, तो ये अंतिम पद हो जाएगा। तो an बराबर कितना पद है, तो an बराबर हमारे पास हो जाएगा 26, और हमें निकालना कौन सा है, दूसरा पद निकालना, क्योंकि दूसरा पद नहीं दिया गया। तो अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि nवा पद बराबर फार्मूला जो आपके पास होता है वो होता है an बराबर a प्लस n-1, और यहाँ पर आपको ये क्या है, आपका d है, ठीक है। यहाँ पर an का मान आपको
दिया गया है, an का मान क्या है आपको यहाँ पर दिया गया है। या हम एक काम और कर लेते हैं कि अगर इन दोनों की तुलना, अच्छा दूसरा पद हमें निकालना है, an का मान आपको दिया गया है 26, तो an का मान लिख लीजिए 26, a का मान आपको दिया गया है 2, a का मान बेटा कितना दिया गया है 2 दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए an का मान कितना दिया है 26 दिया गया। या हम एक काम ये कर लेते हैं कि जब an का मान 26 यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर an का मान 26 है, तो 2 प्लस n-1 और ये आपका क्या हो जाएगा d हो जाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये है कि यहाँ पर पद कितने हैं, तो यहाँ पर देखिए इस सारणी में पद आपको कितने दिए गए हैं 3 दिए गए हैं। लेकिन अगर ये लॉजिकल हम इस तरीके से बात करेंगे तो हम यहाँ पर an का मान अंतिम पद है, मतलब ये कैसा है तीसरा पद है, तो इसको बेटा क्या मान लो तीसरा पद। अगर an का मान हम लिख रहे हैं तो उस तरीके से हमारा आंसर आने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि आवर्त देखो समांतर श्रेणी का पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद ही क्या है अंतिम पद है, इसका मतलब उसने हमें तीसरा पद दे रखा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे n बराबर 3, n बराबर क्या लिखेंगे 3, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा a3 बराबर, अब a का मान देखिए कितना है, a का मान आपको दिया है 2 प्लस n का मान कितना है 3-1 और ये आपको क्या दिया है d। यहाँ पर a3 की वैल्यू जो है वो कितनी है 26 है, और 2 प्लस 3 में से 1 जाएगा 2 और यह क्या हो जाएगा d। अब यहाँ से देखिए इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 26 माइनस 2 हो जाएगा, प्लस की चीज़ माइनस में, और ये 2d, तो 26 में से 2 जाएगा तो 24 बराबर 2d। अब बराबर में चीज़ें हो तो कट जाती हैं, 2 1 जा 2 और ये 12, तो d की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई 12 आ गई, d की वैल्यू क्या आ गई 12। अब यहाँ पर आपको देखिए आपको कौन सा पद निकालना है, तो दूसरा यहाँ पे लिखेंगे a2 बराबर a प्लस d, क्योंकि एक कम d लेना होता है, तो a कितना है 2 है, यहाँ पे देखिए a का मान कितना है 2 है, प्लस d का मान कितना आया है 12, तो बराबर 14, तो a2 हमारा कितना आ गया 14, तो दूसरा पद जो हमारा आया है वो बेटा कितना आ गया है 14, ठीक है। तो यहाँ पर कितना मान भरा जाएगा 14 मान भरा जाएगा। अब देखिए 2 में 12 जोड़ोगे, 2 में 12 जोड़ा 14 हो गया, 14 में 12 जोड़ोगे 26, क्योंकि अंतर तो सेम ही रहेगा, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर कौन सा दूसरा। सवाल नंबर 2 में कहा गया है कि ना तो पहला पद दिया है, तो पहला पद नहीं दिया तो पहला पद ज्ञात करना है, ठीक है, और हमें दूसरा पद दिया है, मतलब a2 बराबर कितना दिया है 13 दे दिया है, तीसरा पद हमको क्या करना है ज्ञात करना है, और चौथा पद हमें दे दिया है a4 बराबर कितना 3। तो जो मान दिए हैं उन्हीं की सहायता से हम क्या करेंगे 2 समीकरण बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं nवां पद का फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 और ये d। अब यहाँ पर देखो जरा समझना थोड़ा सा, अगर हम इसकी और इसकी तुलना करें तो n की जगह पे कितना है 2 है, तो n बराबर 2 लेंगे, तो जब n बराबर 2 लोगे तो a2 बराबर a प्लस n की जगह पे कितना लिखना है 2, तो 2-1 और ये हो जाएगा d। तो a2 की वैल्यू भी दी गई है, तो a2 की वैल्यू कितनी 13 है, और बराबर a प्लस d, इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? अब यहाँ पे देखिए n बराबर अब हमें कितना लेना होगा, क्योंकि अब हमें चौथा पद दिया है, देखिए चौथा पद दिया है, तो n बराबर 4 हो जाएगा, तो a4 बराबर हो जाएगा a प्लस 4-1 और ये हो जाएगा d, और a4 का मान कितना दिया है बेटा 3 दिया है, तो a प्लस 3d, इसको मान लिया समीकरण 2। तो क्या करना है, जब भी आपको पहला पद ना दिया हो और जो भी पद आपको दिए उनकी सहायता से आप 2 समीकरण बना लीजिए। अब यहाँ पर 2 तरीके हैं, एक तो आप यहाँ पर ये कर सकते हो कि समीकरण 3 और 4 को विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हो, या फिर हम यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण 1 से समीकरण 2 को क्या कर देंगे घटा देंगे। तो घटाने का तरीका क्या होता है, बाएं पक्ष की चीजें बाएं पक्ष में घटाएंगे और दाएं पक्ष की चीजें दाएं पक्ष में घटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए समीकरण पहला ये है, तो इसके दाएं पक्ष की चीजों को हम पहले लिख रहे हैं,
तो ये हो जाएगा a प्लस डी, फिर क्या करना है, घटाना है तो माइनस, और यहाँ पर देखिए दाएं पक्ष में इसके दिया है a प्लस 3d बराबर, अब बाएं पक्ष में देखिए यहाँ पर कितना दिया है, 13 दिया है, और इसके बाएं पक्ष में कितना दिया है, 3 है। हमने पलट दिया है, इधर की चीज इधर लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तराजू होता है तो तराजू में अगर कोई चीज तौलनी है तो बाट चाहे इधर रखिए आप, चाहे वेट इधर रखिए, किधर भी आप रख सकते हो, उससे नो प्रॉब्लम। तो बराबर की निशान तराजू को काम करता है। अब यहाँ पर a प्लस डी, और ये हो जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस अगर कभी भी बाहर हो तो अंदर के साइन बदल जाते हैं, तो माइनस का 3d। अब देखिए 13 में से 3 जाएगा तो 10 बचेगा, और ये प्लस माइनस का है तो कट जाएगा, 3d में से 1d चला जाएगा तो माइनस का 2d, और बराबर में 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो d बराबर जो वैल्यू आएगी वो माइनस का 5 आ जाएगी। ठीक है, अब इस तरह से हमें d का मान पता हो गया। अब जब हमें d का मान पता हो गया तो इस d का मान हम किसी एक समीकरण में रख देंगे। चाहो तो आप समीकरण 1 में रख दो, मतलब चाहो तो यहाँ पर रख दो इस समीकरण में, और चाहो तो समीकरण 2 में रख दो, जहां आपकी मर्जी हो आप वहां पे रखिए। तो मैं लिख रहा हूं d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब मैं समीकरण 1 में रखूंगा तो समीकरण 1 तो ये है 13 बराबर a प्लस, और d आया है माइनस का 5। क्लियर है, तो 13 प्लस a और प्लस माइनस माइनस 5, इसको आप इधर बुला लेंगे तो यह हो जाएगा 13 प्लस 5 बराबर a, तो a बराबर आपका हो जाएगा 18। तो पहला पद हमें पता हो गया, कितना आएगा, 18 आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी है, 18, ये देखिए 18। अब हमें पता करना है तीसरा पद, कौन सा पद, तीसरा पद। तो कैसे निकालोगे, a3 बराबर a प्लस 2d, a कितना है 18, क्योंकि a पता हो गया तो अब इस फार्मूले का हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 इंटू डी, अब यहाँ पर 18 प्लस माइनस माइनस 10, तो बराबर आपका आ गया 8। a3 बराबर कितना आ गया, 8। अब ये जो आंसर हमारे आए हैं वो सही है कि नहीं, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये आंसर इसका आया है 8। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि 18 है और d की वैल्यू 5, तो 18 में से 5 घटाओगे 13 आएगा, 13 में से 5 घटाओगे तो 8 आएगा, और 8 में से 5 घटाओगे तो 3 आएगा, मतलब हमारे आंसर बिल्कुल परफेक्ट हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सभी ने ले लिया, ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 भी किस तरह से लगेगा, जैसा हमने पहला सवाल लगाया, क्योंकि इसमें हमें पहला पद दिया गया है। पहला पद बेटा क्या है, हमको दिया गया है, और जब पहला पद हमको दिया गया है तो अब हम इस सवाल को इस तरीके से लगाएंगे पहले की तरह। तो पहला पद आपको दिया गया है। अब यहाँ पर ध्यान से अगर मेरी बात को समझोगे तो यहाँ पर a की वैल्यू दी गई है, a की वैल्यू कितनी है, 5 है, ये आपको दिया गया। अब देखिए दूसरा पद नहीं दिया गया, तो मतलब सर ये कह रहा है कि दूसरा निकालिए। तीसरा पद भी नहीं दिया गया, इसका मतलब ये कह रहा है कि तीसरा भी निकालिए। और चौथा पद आपको दिया गया, यानी a4 आपको दिया गया है, यानी 9 सही 1/2। इसको सिंप्लीफाई करो कि दोनों ये 18 19/2 आ जाएगा। तो चौथा पद दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम होगा कि आपको फार्मूले को लिख लेना है। तो nवां पद का फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1, और ये d आपका होता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर इन दोनों की तुलना करो तो n की जगह पे क्या है, 4 है, तो n बराबर आप कितना ले लोगे, 4। तो यहाँ पे लिखोगे a4 बराबर a, आपका वैल्यू दिया गया है, a की वैल्यू आपको दी गई है 5 है, प्लस, और यहाँ पर n की जगह पे है 4 माइनस का 1, और यहाँ पर क्या है, d आपको नहीं दिया गया। a4 की वैल्यू जो है वो 19/2 है, और बराबर में इधर कितना है, 5 प्लस 3d। अब इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो 19/2 माइनस का 5 आ जाएगा, और बराबर में इधर कितना होगा, 3d। अब ये 19 है, इससे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 10/2, तो बराबर कितना हो जाएगा, 3d। 19 में से 10 घटाओगे तो 9/2, और बराबर कितना हो जाएगा, 3d। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये कट जाएगा ऊपर ऊपर, 3 × 9 3, 3 × 3 9। तो जो d की वैल्यू हमें प्राप्त हुई वो क्या प्राप्त हुई, 3/2। d की वैल्यू जो हमें प्राप्त हुई वो क्या है, 3/2।
अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमें कौन सा पद निकालना है, दूसरा। हम लिखेंगे a2 बराबर a प्लस डी। a की वैल्यू जो आई है वो आपकी कितनी दी गई है, 5। ठीक, a की वैल्यू कितनी है, 5, और यहाँ पर d की वैल्यू है 3/2। अब यहाँ पर देखिए a की वैल्यू कितनी है, 5 है, d की वैल्यू जो आपकी आई है वो 3/2 आई है। सही है, 2 पंची 10, 19। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 पंची 10 प्लस का 3/2, तो बराबर में ये हो जाएगा 13/2। तो दूसरा पद कितना हो जाएगा, 13/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब हमें निकालना है कौन सा पद, तीसरा पद। तो a3 बराबर आपका क्या हो जाएगा, a प्लस 2d। a की वैल्यू 5 है, 2 इंटू डी की वैल्यू 3/2 है। d का मान कितना है, 3/2। 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा 5 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8। तो e3 यानी हमारा जो तीसरा पद होगा वो कितना होगा बेटा, 8 हो जाएगा। तो यानी दूसरा पद आया है, ये आया है 13/2, और जो हमारा तीसरा पद है वो हमारा आया है 8। क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज हम आपको और समझा देते हैं कि जैसे मान लीजिए इसको हमें मिश्रित भिन्न के रूप में लिखना है, तो इसका मान ये भी हो सकता है कि 2 से इसको भाग दोगे तो 2 छंग 12 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 सही 1/2। तो दूसरा पद हमें क्या मिल जाएगा, हमारा ये भी आंसर हो सकता है कि 6 सही 1/2। ठीक, 2 छंग 12 13, 13/2 ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे 13/2 6 सही 1/2 भी आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बेटा हमारा सवाल कौन सा था, सवाल नंबर सर ये आपका 3 था। आइए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब देखिए हम सवाल नंबर 4 करते हैं। यहां पर सवाल नंबर 4 देखिए, फिर से वही मेथड पूरा लगेगा क्योंकि पहला पद दिया है a बराबर -4। इस बार हमें दूसरा भी निकालना है। क्या निकालना है बेटा, दूसरा भी निकालना है, तीसरा भी निकालना है, चौथा भी निकालना है, पांचवा भी निकालना है, और छठा पद हमको दिया गया है a6 बराबर 6। पहला काम क्या होगा, वही जिस तरह से आप फार्मूला लिखते थे, पहला फार्मूला लिख दीजिए। nवा पद an बराबर a प्लस n-1 d, ये आप लोगों ने लिखा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम तुलना करेंगे इसकी और इसकी दिए गए पद के साथ, तो ये छठा पद है तो n की जगह पे क्या ले लोगे, 6। तो ये आपका बनेगा a6 बराबर a की वैल्यू कितनी है, -4 प्लस ये बनेगा 6 - 1, और ये आपका हो जाएगा d। a6 की वैल्यू कितनी थी, 6, ये आपका हो जाएगा -4 प्लस 6 में से 1 जाएगा तो 5। ठीक है, इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 6 + 4 बराबर ये आपका हो जाएगा 5d, और ये हो जाएगा 6 4 10, और ये हो जाएगा 5d, तो कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो d बराबर आपका यहाँ पर वैल्यू आ गया कितना, 2। तो d का मान कितना आ गया, 2। अब हमें जो पद निकालने हैं उनको आप घिपचिक हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। कौन सा पद पहले चाहिए, दूसरा। तो क्या लिखोगे, a2 बराबर a प्लस d। a कितना है, -4 है, d कितना है, 2 है, तो कितना आएगा, -2। a2 आ गया एक मान। ठीक है, फिर किसको निकालना है, a3 को, तो a प्लस 2d। a है -4 प्लस 2 इंटू 2, d का मान 2 है इसलिए 2, तो -4 प्लस 4 इक्वल टू a3 की वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी। फिर हमें कौन सा पद निकालना है, चौथा, तो a प्लस क्या लिखोगे, 3d। a है -4 प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा, d, तो ये -4 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और बराबर आ जाएगा आपका 2, तो चौथा पद कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ पे देखिए पांचवा पद, तो a प्लस कितना हो जाएगा, 4d, तो a है -4 और प्लस 4 इंटू 2, तो -4 प्लस का 8 बराबर कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो ये आपका पांचवा पद हो गया। इस तरीके से देखिए हमने सारे मान निकाल लिए। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। हमने जो कॉन्सेप्ट बताया उसी पे काम करिए। पहला पद दिया हो तो इस मेथड से लगाइए,
पहला पद ना दिया हो, जो भी पद दिए उससे दो समीकरण बनाइए, डी का मान निकालिए, डी की सहायता से ए का मान निकालिए, और जब ए और डी निकल आएंगे तभी हम क्या करेंगे, किसी पद का मान निकाल सकते हैं। हमने आपको सीधी सी बात बताई है कि जब ए और डी का मान आपको पता होगा तभी आप क्या कर पाएंगे, तभी आप किसी पद का मान निकाल सकते हैं, अन्यथा आप नहीं निकाल पाएंगे। ये बात आप याद रखिएगा। तो फर्स्ट टर्म हमें डी और ए का मान ही पता करना है, ये कॉन्सेप्ट है कि हमें ए और डी का मान क्या करना है बेटा, पता करना है। ठीक, तो यहां पर देखिए, यहां पर दूसरा पद आया है -2, तीसरा पद है 0, चौथा पद है 2 और पांचवा पद है 4। तो देखो जरा दिमाग लगाओ, अंतर कितने का है, 2 का है। तो 4 में से 2 घटाओगे -2, -2 में से 2 घटाओगे तो 0, 0 में से 2 घटाओगे तो सॉरी कितना आया है, हाँ 0 में से 0 में देखो क्या हुआ, कहाँ पर, हाँ देखो 2 में से 0 घटाओगे तो 2 आएगा, 4 में से 2 घटाओ सॉरी यहाँ पे देखो 4 में से 2 घटाओगे तो 2 आएगा, और 6 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा, 6 में से 2 घटाओगे डी का मान तो कितना आएगा, 4। इधर से समझ लो, 6 में से 4 घटाओगे 2 आएगा, 4 में से 2 घटाओगे, 6 में से 4 घटाओगे 6 है, 6 में से डी को घटाओ, याद रखो 6 में से डी घटाओगे तो 4 आएगा, 4 में से डी घटाओगे तो 2 आएगा, 2 में से डी घटाओगे तो 0 आएगा, 0 में से 2 घटाओगे तो -2 आएगा, और -2 में से 2 घटाओगे तो माइनस का 4 आएगा। यानी हमारा आंसर पूरी तरीके से क्या है, परफेक्ट है। जल्दी से इसको नोट करिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, लास्ट सवाल देखिए जो पांचवा बचा है। देखो बेटा, जहां पर जिस बच्चे का छूट जाए तो वो वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर देगा और अपने सवाल को लिख लेगा। कॉपी कलम आप साथ में रखिए। अगर आपको बहुत बढ़िया मैथ सीखनी है तो हर एक टीचर की कोशिश यही रहती है कि वो अपना बेस्ट दे, और वो बेस्ट देता भी है। तो रहता ये है कि कभी कभी बच्चों को टीचर की लैंग्वेज या भाषा समझ में आ जाती है और कभी कभी नहीं आती है, तो वो तो प्रॉब्लम, खैर कोई बात नहीं उसको। यहाँ पर देखिए, पहला पद नहीं दिया है, निकालना है। दूसरा पद दिया है 38, तीसरा पद निकालना है, चौथा पद निकालना है, पांचवा पद निकालना है, और यहाँ पे देखिए छठा पद -22 दिया हुआ है। ठीक है, वही तरीका अपनाओगे जो अपनाते चले आए हो कि पहला पद नहीं दिया तो दिए गए पद से काम चला लो। एक तो ये दिया गया है और दूसरा ये दिया गया, इसकी सहायता से समीकरण 1 बनाओ। तो पहले फार्मूला बहुत जरूरी है, nवां पद, तो an बराबर a + n-1d। अब यहाँ पर देखो, इन दोनों की तुलना करो तो n की जगह पे क्या है, 2 है, तो n बराबर 2, तो यहाँ पर हो जाएगा a2, a + n की जगह पे कितना लिया गया है, 2, तो 2 - का 1, और ये आपका हो जाएगा d। a2 की वैल्यू जो है वो 38 है, तो a + 2 में से 1 जाएगा 1, और ये d, इसको मान लो समीकरण 1। बहुत आसान है, देखो कितनी जल्दी समीकरण बन गया। फिर आप n बराबर कितना लोगे, 6, n बराबर कितना लोगे, 6, तो यहाँ पे बनेगा a6, a + 6 - 1, और ये d, a6 की वैल्यू -22 दी है, तो ये हो जाएगा a + 5d, इसको मान लो समीकरण 2। इस तरीके से हमें सवाल पे काम करना है, ये बात आपको याद रखनी। यहाँ पे लिख लीजिएगा, समीकरण 1 से 2 को माइनस कर दो। तो घटाने का तरीका बताया था, बाएं पक्ष में बाएं पक्ष को लिखो, तो a + d माइनस a + 5d बराबर, अब इधर का लिखो तो देखो क्या है, 38 माइनस का 22। ठीक है, अब ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये -a हो जाएगा, माइनस का 5d हो जाएगा, और ये 38 हो जाएगा, और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस कट जाएगा, 5 में से 1 d चला जाएगा, तो माइनस का 4d, 8 2 10, 8 2 10, 3 2 5 1 6। ठीक है, यहाँ से इसको काट दो, कितनी बार में जाएगा, 15 बार में, और ये 1 बार में, 4 1 4, 15 चौको 60। तो ये d बराबर कितना आया, -15 आ गया, तो d का मान निकल आया। अब d का मान कहीं पर रख दो, समीकरण 1 2 जिसमें तुम्हारी इच्छा हो, तो हम लिख देते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो जब d का मान समीकरण 1 में रखोगे तो समीकरण 1 क्या है देख लीजिए, 38 a + d है,
तो ये आपका हो जाएगा 38 ए और प्लस डी की जगह पे क्या रखना, माइनस का 15। तो 38 ए प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर कर लो। तो 38 प्लस 15 बराबर ए। तो अब यहाँ पर देखिए, इनको जोड़ो, 8 5 13 के 3, 3 4 1 5, ए बराबर कितना आ गया, 53 आ गया। यानी पहला पद कितना हुआ, 53 हो गया। पहला पद कितना आ गया, 53। अब देखिए पहला पद हमें पता हो गया, तो ए और डी पता हो गया, तो अब तो सारे पद हम निकाल लेंगे, चाहे जो पद तुम दे दो हमको। तो दूसरा निकालो, तो ए प्लस डी होगा। ए कितना है, 53 है, और डी कितना है, माइनस का 15 है। तो ये 53 प्लस माइनस माइनस, तो घटाओ ए और डी का मान 15 है। तो दूसरा तो निकाला ही दिया है यार, दूसरा निकाला ही दिया, तो तीसरा निकाल लो। तीसरा निकालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2D। देखो ये थोड़ी सी मिस्टेक होती है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस का 15। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस 15 दूना 23, तो ये आपके पास बचेगा 23। तो तीसरा पद कितना आया, 23 आ गया। अब आगे देखिए, हमें कौन सा पद अब निकालना है, तीसरे के बाद देखो कौन सा निकालना, चौथा। तो ये हो जाएगा a प्लस 3D। तो a कितना है, 53 प्लस ये आपका है 3 इंटू माइनस का 15। तो ये 53 और प्लस माइनस माइनस 15 × 45, और ये जब आप घटाओगे, अच्छा ये 53 है बेटा, 53, तो ये आपका बचेगा 8। तो चौथा पद कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। पांचवा भी निकालना, हाँ पांचवा पद भी निकालना। तो A5 बराबर A प्लस कितना हो जाएगा, 4D। A कितना दिया है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये A 53 दिया है, और 4 इंटू माइनस का 15। ये 53 प्लस माइनस माइनस 15 चौको 60, घटा दोगे तो माइनस का 7 आ जाएगा। तो पांचवा पद कितना आया, माइनस का 7 आ गया। अब इनके मान भरिए, 53 तीसरा पद है, पहला हाँ तीसरा पद कितना है, 23, चौथा पद आपका 8 आया है, और पांचवा पद जो है वो माइनस का 7 आया है। तो इस तरीके से बेटा हमने क्या कर लिया, तीसरा सवाल भी हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के सारे सवाल समझ में आए होंगे। आप इनको जल्दी से नोट कर लीजिए और इनकी लगातार आप प्रैक्टिस करते रहिए। देखो मैथ जो कहती है कि आप हमें जितना लगाओगे मैं उतना आऊँगी, तो प्रैक्टिस इज मस्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना गणित आपको आएगी। आप जितना गणित करोगे आपको आंसर याद आ जाएंगे। आप और बताइए, सवाल देखते खाना आप आंसर बता दोगे, बट ये आपकी मेहनत पे निर्भर करेगा, हमारी नहीं, आपकी। हम जो मेहनत कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, लेकिन जो आप करोगे वही असली मेहनत है। ठीक है, तो इनको जल्दी से आप नोट करिए। देखिए बेटा सवाल नंबर 4, 4 और 5 को मैंने एक साथ बेटा लिख लिया। सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 दोनों सवालों को मैंने एक साथ लिख दिया है। तो पहला सवाल नंबर, हल नंबर हम 4 देखेंगे। सवाल नंबर 4 कौन सा देखेंगे, आंसर नंबर 4। कह रहा है कि एक एपी दी गई है 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। तो यहाँ पर जो भी पद आपको दिया गया इसका मतलब इस श्रेणी का अंतिम पद है, तो इसी को मान लेंगे आप ए है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, माना अंतिम पद 78 है, ये हमने मान लिया। पहला पद कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। डिफरेंस निकालोगे तो डी कैसे निकालोगे, A2 माइनस A1। A2 कितना दिया है, 8 माइनस 3, तो बराबर में कितना, 5, डी निकल आया। अब यहाँ पे देखिए, हम क्योंकि जानते हैं कि nवा पद का जो फार्मूला होता है वो होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। an हमने कितना माना है, यानी अंतिम पद कितना माना, 78। अंतिम पद यानी nवा पद, ये ही हमारा क्या है, 78 है। तो an की जगह 78 लिख दो, है ना, और a की जगह पे 3 लिख दो, प्लस यहाँ पर n माइनस 1 रहेगा, और d की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 5। ठीक, इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे,
तो 78 माइनस 3 बराबर इधर बचेगा n माइनस 1 और इंटू 5। आप चाहो तो इसे मल्टीप्लाई करा दो, लेकिन हम इतना नहीं करेंगे। सिंपल सी बात यहाँ पे लिखा हमने 75। अब यहाँ पर ये आपका आ गया n माइनस 1 और इंटू क्या है 5। अब यहाँ पे देखिए गुणे में जो चीज़ें होती हैं वो कट जाती हैं, आप इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे तो 75/5। इधर क्योंकि गुणे की चीज़ बटे में आएगी ना, दोनों गुणे में है, बात याद रखना। n माइनस 1, 5 एकम 5 और 15 पचे 75। तो यहाँ पर n माइनस 1 बराबर हमें क्या मिला, 15 मिल गया। तो n बराबर क्या हो जाएगा 15 प्लस 1, n बराबर क्या हो जाएगा 16। यानी जो 16वां पद होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 16वां पद हमारा क्या होगा 78 होगा। ये हम लोगों ने निकाल लिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमें अब पांचवे का पहला सवाल, पांचवे का पहला ये है, दिया गया है एपी दी गई है 7, 13 और 19 और डॉट 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 और यहाँ पर 205। ये एक एपी हमको दी गई है। सबसे खास बात इस एपी की ये है कि पहला पद भी दिया है 7 है, अंतिम पद भी दिया है 205 है, और यहाँ पर सवाल में हमसे पूछा कि कितने पद निकालने हैं, तो n निकालना है तो d निकाल लो पहले। तो d कितना हो जाएगा a2 माइनस a1। अब a2 कितना हो जाएगा 13 माइनस का 7 बराबर क्या आ जाएगा 5। d का मान आ गया 5 और हमें निकालना क्या है, n निकालना है कि कितने पद होंगे। यही तो कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो एक श्रेणी ये है और एक श्रेणी ये है, तो इसमें कितने पद हैं हमको ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले काम आपको वही करना है कि आप जानते हैं कि nवां पद बराबर फार्मूला था an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। अब इनके मान को भरेंगे तो an बराबर आपको दिया गया है 205। an बराबर कितना दिया गया है 205। a का मान कितना है बेटा 7 है, a का मान कितना है 7 प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना आया है 5 आया। इसको इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए तो 205 माइनस 7 बराबर n माइनस 1 और इंटू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, 13 में से 7 जाएगा 6, गलती हुई है, ध्यान नहीं दे रहे हो बेटा। 13 में से 7 जाएगा 6 आएगा, ये है डिफरेंस। ठीक है, तो 13 में से 7 जाएगा तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका 6 रहेगा। तो d की वैल्यू कितनी है 6। ठीक है, इसको घटाइए तो 198 आ जाएगा और इधर आपका हो जाएगा n माइनस 1 और इंटू क्या है 6। तो 198 गुणे की चीज़ कहाँ जाएगी बटे में आ जाएगी, तो इधर n माइनस 1 चलेगा। यहाँ पर इसको काटेंगे तो 6 का नम 6, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 तो 33 आ गया। तो यहाँ पर जो हमें मान मिलेगा वो मिलेगा n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 33। तो और अगर सिंपलीफाई करोगे तो n बराबर इसको इधर ट्रांसफ़र कर दोगे तो 33 प्लस 1 कितना हो जाएगा 34। तो यहाँ पर हमें n का मान कितना मिल गया, तो n का मान जो हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा 34। यानी इस श्रेणी में कितने पद होंगे 34 पद होंगे। क्लियर है, ये पांचवे का पहला था। अब देखिए पांचवे का दूसरा सवाल, घबराना नहीं बटे को देख करके। ठीक, फिर से वही टेक्निक अपनाइए, क्या क्या दिया है लिख लीजिए। तो लिख देते हैं क्या क्या दिया है। आपको दिया गया है a की वैल्यू 18, a की वैल्यू 18 और an की वैल्यू आपको दी गई है, अंतिम पद यही है माइनस का 47। तो डिफरेंस निकालिए a2 माइनस a1। तो अब यहाँ पर देखिए a2 की वैल्यू कितनी है, ये है 15 सही 1/2 और माइनस a1 की वैल्यू कितनी है 18। इसको लिख सकते हो 15 दूना 30 31/2 माइनस का 18। तो 31 माइनस 18 दूना 36 अपॉन 2, तो घटाओगे तो माइनस का 5/2। तो d का मान पता हो गया। हमें मान किसका निकालना है, n का हमें मान निकालना है। तो वही काम करना है आपको। क्या करना है, nवां पद बराबर an बराबर a प्लस n माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा d। क्लियर है,
an की जो वैल्यू है वो माइनस की 47 है, a की जो वैल्यू है वो कितनी है 18 है, और प्लस यहाँ पे देखिए n-1 और d की जो वैल्यू आई है माइनस का 5/2 आई है। क्लियर है? इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो माइनस का 47 माइनस का 18 बराबर n-1 और माइनस का 5/2। यहाँ पे इनको जोड़ दो, 8 7 15 के 5, 4 1 5 1 6, तो 65 हो जाएगा। माइनस का 65 बराबर n-1 और ये माइनस का 5/2, ये मल्टीप्लाई में चल रहा है। ठीक है बेटा, इसमें मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पे देखो ये माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है, तो बटे की चीज़ कहाँ जाएगी गुणे में, तो 65 गुणे 2, और गुणे की चीज़ कहाँ जाएगी बटे में, तो बराबर इधर क्या बचा n-1 बचेगा। क्या बचेगा n-1, 5 इकन्नम 5 और 13 पंजे 65। कितनी बार में कटा ये 13 बार में कटा। अब आगे देखिए, और ये 5 पंजे 5। अब यहाँ पे ऊपर देखिए 13 दूना कितना बचा 26, यानी ऊपर बचा 13 × 2 और बराबर इधर क्या दिया है n-1, तो ये हो जाएगा 26, और इधर का जो ये माइनस में n है, माइनस में 1 है, इधर इसको ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का 1 बराबर n, तो n बराबर जो वैल्यू मिलेगी वो 27। तो इस श्रेणी में कितने 27 पद होंगे, जबकि पहली श्रेणी में 34 पद हैं, तो दूसरी श्रेणी में क्या होंगे 27 पद होंगे। अब ये पता करना है कि 27 पद होंगे कि नहीं होंगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ से शुरू करिएगा और इसमें से क्या करिएगा, या हम कह सकते हैं कि लास्ट वाले से। ये देखो 205 है, और 205 से d का मान कितना है, d का मान कितना है 6। 205 में से हर बार 6, 205 में से 6 घटाइए जो वैल्यू, उससे फिर 6 घटाइए, उससे वैल्यू 6 घटाइए, तो देखिए कितने पद आते हैं आपको मिलेंगे, तो आपको 34 पद मिलेंगे। तो इस तरीके से बेटा ये सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सवाल नंबर 6 से, और कोशिश हमारी ये रहेगी कि इस एक्सरसाइज को अगले वीडियो में कंप्लीट कर दिया जाए। अगर अगले में नहीं कंप्लीट हो पाता है तो उसके अगले वीडियो में इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। तब तक ये वाले सवाल आप प्रैक्टिस करिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आगे के सवाल उतनी आसानी से लगेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।